नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और खबर जुड़ी हुई है टीम इंडिया के चोटिल खिलाड़ियों से, खास तौर पर केएल राहुल से, जिनकी हालत और बिगड़ गई है। और पूरी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। लेकिन बीसीसीआई, एनसीए और टीम इंडिया के चोटिल खिलाड़ी, ये जो गुत्थी है, इसको सुलझाना बेहद मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और एक एक सबूत के साथ आपको पूरी डिटेल बताने की कोशिश करते हैं। केएल राहुल क्वाड्रिसेप इंजरी, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं जल्दी से कि जांघ में आगे की जो चार मसल होती हैं, क्वाड, तो वो चार मसल्स जो कि आपको खड़े होने में, बैठने में और जो किकिंग मूवमेंट जो आपकी पूरी बॉडी की है, टर्न ट्विस्ट, ये सारे में आपकी मदद करती हैं क्वाड मसल्स। और जिनको ये अंदाजा नहीं है, केएल राहुल की पिछले वर्ष ये सर्जरी हो चुकी है और उस सर्जरी के बाद काफी मेहनत के बाद उन्हें टीम में इंक्लूड किया गया था। एशिया कप के दौरान उनको फिर रोक दिया गया टीम में शामिल करने के बाद कि अभी ये फिट नहीं है, अब ये फिट होंगे तब खेलेंगे। हालांकि वो फिट हुए, उसके बाद उन्होंने एशिया कप खेला, वर्ल्ड कप खेला, साउथ अफ्रीका दौरे पर भी गए और अब यहां पर वो पहला मैच भी खेल रहे थे। लेकिन फिर से वही क्वाड्रिसेप की इंजरी जो है वो उभर कर सामने आती है और परेशान करती है। लेकिन ये गंभीर सवाल उठाती है किस पर? सबसे पहले एनसीए की इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का बेंगलुरु में, वहां पर जहां पर उनकी देखरेख हो रही थी, जहां पर वो बार बार चेक कर रहे थे, देख रहे थे, और वहीं पर उनकी रिकवरी भी हुई थी पिछले साल। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल उस पर है। क्यों? क्योंकि 90% उनको फिट घोषित किया था बीसीसीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में, लेकिन उसके बाद अब हो गए हैं 3 हफ्ते, लेकिन कोई लता पता नहीं है, ना तो जिसने उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था 90% का, और ना ही बीसीसीआई का। और जब विक्रम राठौर से सवाल पूछा जाता है तो उन्हें भी इसका कोई अंदाजा नहीं होता। लेकिन ये क्या कहानी है, एक एक कर मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये कोई नया प्रकरण नहीं है, ये लगातार एनसीए में होता जा रहा है। एनसीए में एक के बाद एक खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं। लेकिन 2022 टी20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, वहां पर कहा गया था कि एक्शन होगा एनसीए, और क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 के करीब खिलाड़ी उस समय इंजर्ड थे। वो सूची मैं आपको दिखा देता हूं। ये वो 15 खिलाड़ी थे। ये मैं वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद की बात कर रहा हूं, जब ये 15 खिलाड़ी इंजर्ड थे और जो एनसीए में जा रहा था वो वापस नहीं आ रहा था। जो एनसीए में जा रहा था वो और ज्यादा इंजर्ड हो जा रहा था। तब सवाल उठाए गए थे जयशाह की तरफ से, और ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया था, लेकिन यह जरूर कहा गया था बीसीसीआई की तरफ से कि एक्शन होगा। और यह भी खबरें आई कि नितिन पटेल को अब चलता कर दिया जाएगा। पटेल भूले ना, और इससे पहले नितिन पटेल कौन है? यही है स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट के हेड। और नितिन पटेल 2022 में ऐसा माना गया टी20 वर्ल्ड कप के बाद, और इतना इंजरी मिस मैनेजमेंट के बाद कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। वो स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट के हेड बरकरार रहते हैं। और उसके बावजूद, किसके बावजूद? जसप्रीत बुमराह उस समय उनको चोट लगती है, इंग्लैंड दौरे पर वो आते हैं। कि 2022 की मैं बात बता रहा हूं, वहां से एशिया कप के लिए उन्हें फिट माना जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कहा जाता है कि वो फिट नहीं है। हालांकि उनको अगली सीरीज में, एशिया कप के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में एक मैच खेलने को भी मिलता है। दूसरे मैच में वो खेलते, 2 ओवर डालते हैं, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह बाहर हो जाते हैं टी20 वर्ल्ड कप से। एनसीए में दोबारा से जाते हैं। एनसीए जो है वो 2 महीने के बाद उनको फिर से फिटनेस सर्टिफिकेट दे देता है। यही नितिन पटेल, यही जो हम बात कर रहे हैं एनसीए की मेडिकल स्टाफ और एनसीए की इंजरी मैनेजमेंट, वो जसप्रीत बुमराह को फिटनेस सर्टिफिकेट देता है। श्रीलंका की सीरीज में 2023 जनवरी के लिए वो चुने जाते हैं। 10 जनवरी को पहला मैच होता है। 9 जनवरी को जसप्रीत बुमराह को वापस से जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी बैक में फिर से स्ट्रेस होता है, और वो चले जाते हैं। उसके फिर कुछ महीनों बाद, 2 से 3 महीने बाद, फिर जसप्रीत बुमराह की सर्जरी होती है, और जसप्रीत बुमराह फिर वापसी करने के लिए तैयार होते हैं, और वर्ल्ड कप से ठीक पहले वापसी करते हैं। लेकिन ये जो 6 महीने एनसीए इधर से उधर करता रहा, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2 आता है श्रेयस अय्यर पर।
श्रेयस अय्यर पिछले साल जनवरी में, आपको याद होगा 17 जनवरी, वो पहली सीरीज जो है श्रीलंका के खिलाफ खेलने के बाद कहते हैं कि भाई मेरी बैक में थोड़ी सी इश्यू है, उनको एनसीए भेज दिया जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सीरीज नहीं खेलते, लेकिन श्रेयस अय्यर को फिट घोषित करके उनको शामिल कर लिया जाता है और श्रेयस अय्यर दूसरे टेस्ट से वो तीसरे टेस्ट से वो खेलना शुरू भी कर देते हैं। श्रेयस अय्यर दिल्ली टेस्ट से शायद वो खेलना शुरू कर देते हैं, जो भी है, लेकिन वहां पर से वो खेलना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर चौथे ही टेस्ट में बीजीटी के, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में वो बीच में से उन्हें वापस भेज दिया जाता है। एनसीए को कोई लता पता नहीं था। इसके बाद श्रेयस अय्यर की भी बैक सर्जरी होती है और वो बाल बाल बचते हैं और अभी यही वो नितिन पटेल है जो श्रेयस अय्यर को फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हमें तो कोई नई इंजरी का पता नहीं। अरे भैया, आप ही तो कांड कर रहे हैं। एनीवे, इसके आगे बढ़ते हैं और आपको बाकी खिलाड़ियों का भी जिक्र कर लेते हैं। केएल राहुल का हम आपको लगातार बता रहे हैं कि केएल राहुल के साथ भी यही पूरा मसला रहा। 90% उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया, लेकिन बीसीसीआई का पहले टेस्ट के बाद, पहले टेस्ट में केएल राहुल ने 86 रन की पारी खेली और वहां पर उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया। सेकंड टेस्ट से वो बाहर हुए, फिटनेस सर्टिफिकेट मिला बीसीसीआई द्वारा, एनसीए द्वारा, नितिन पटेल द्वारा कि 90% फिट है। 3 हफ्ते हो गए हैं, कोई लता पता नहीं है केएल राहुल कब फिट होंगे और उन्हें वापस से लंदन भेज दिया गया है। लंदन में वो कहां है? लंदन में वो वेलिंगटन हॉस्पिटल में विजिट करेंगे। वेलिंगटन हॉस्पिटल ये सेम हॉस्पिटल है जहां पर केएल राहुल का इलाज हुआ था। उनकी क्वाड्रिसेप जो पूरी मसल थी उसकी सर्जरी हुई थी और जिसके बाद उन्हें वापसी करने में करीब करीब 3 से 4 महीने का समय, 4 महीने से 5 महीने का समय उन्हें वापसी में लगा था। अब वो वापस से वेलिंगटन हॉस्पिटल गए हैं लंदन के, वहां पर डॉक्टर राहुल पटेल, उनसे उनकी मुलाकात होगी और वहां पर, अब मुझे नहीं पता ये पटेल कनेक्शन क्या है, लेकिन डॉक्टर राहुल पटेल जो है उन्होंने उनकी सर्जरी की थी, अब उनसे उनकी मुलाकात होगी और वहां से फिर पता लगेगा कि आखिर केएल राहुल का क्या होने जा रहा है। लेकिन इस समय टीम इंडिया और उनके चोटिल खिलाड़ियों का क्या हो रहा है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्त, क्योंकि हमने एक एक करके आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से इन सभी खिलाड़ियों का, जो भी एनसीए जा रहा है उसकी हालत बिगड़ जा रही है। केएल राहुल की पूरी अपडेट हमने दे दी है। मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो 5वां टेस्ट खेलेंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड के सब ठीक हो, हालत बहुत ज्यादा न बिगाड़ दी गई हो केएल राहुल की। और बीसीसीआई कब तक इस सुप्तावस्था में रहेगा? नितिन पटेल हैं, हम समझते हैं वो पटेल हैं, हम समझते हैं कि वो फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं टीम इंडिया के, जहां से उनको निकाल भगा के भेज दिया गया था एनसीए में, लेकिन 15 खिलाड़ी इंजर्ड थे इस दौरान, 15 बोलर्स। ये सूची है आपके सामने, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जसप्रीत बुमराह का पूरा कांड करने में कोई एक्शन इन पर नहीं लिया गया। चेतन शर्मा बेचारे जवाब देते रहे, लेकिन नितिन पटेल पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब 2 मार्च को टीमें जो है वो मिलेंगी। कहां पर इकट्ठा होना है? चंडीगढ़ में, जहां से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए धर्मशाला में दोनों टीमों को ले जाया जाएगा। जसप्रीत बुमराह बताए जा रहे हैं कि वो आपको वापसी करते हुए नजर आएंगे धर्मशाला टेस्ट में। और जो ये वर्कलोड मैनेजमेंट है, ये इतना बड़ा गैप है, 9 दिन का ब्रेक है अभी भी, और बाकी ऐसे में क्या केएल राहुल वापस आएंगे? क्या वो वापसी करेंगे? ऐसा लगता नहीं है दोस्त। और ये जो पूरी कहानी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है एनसीए पर, एनसीए के क्रिकेट इंजरी मैनेजमेंट पर और बीसीसीआई पर कि वो क्यों लगातार सो रहा है। और यही सवाल है कि आप ये कहते हैं कि श्रेयस अय्यर जो है वो फिट हैं। श्रेयस अय्यर के सर्टिफिकेट देकर आप एक अखबार को दिखा रहे हैं, देखो हमने मेल किया है कि श्रेयस अय्यर फिट हैं। भाई, मैं तो शुक्र मना रहा हूं कि श्रेयस अय्यर नहीं खेले। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब उन्होंने अपने डॉक्टर्स से पूरा चेक करके अपनी बैक को, अब वो रणजी सेमीफाइनल खेलने उतर रहे होंगे, क्योंकि अगर वो एनसीए के भरोसे हैं, और ये सभी टीम इंडिया के क्रिकेटर्स जो चोटिल हो रहे हैं उनके लिए मेरी गुजारिश है कि अगर आप एनसीए भरोसे हैं तो फिर क्रिकेट आपसे दूर जा सकता है। हमने जसप्रीत बुमराह को लगभग खो दिया था, हमने श्रेयस अय्यर को लगभग खो दिया था, हमने केएल राहुल को लगभग खो दिया था।
इसी एनसीए, इसी नितिन पटेल के चलते और बीसीसीआई के चलते मैं उम्मीद करता हूं कि ये खिलाड़ी जो हैं अब एक अच्छी वापसी करेंगे। लेकिन फिलहाल पूरी कहानी जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाती है इन पर कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। क्वाड्रिसेप इंजरी के बारे में जैसा कि हमने बताया, ये 3 टेस्ट मैचेस से केएल राहुल बाहर हो चुके हैं और इससे उबरने में अगर वापस से उसका इलाज शुरू हुआ तो कम से कम 3 से 4 महीना लगेगा। और ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं। लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है। अभी डॉक्टर पटेल से वो जाकर सलाह मशवरा करेंगे और वहां पर फिर हमें देखना होगा कि आखिर क्या बड़ा सवाल है। और यही पूरी कहानी है। लेकिन इस पूरी कहानी में आपकी क्या राय है ये आपको देखना होगा। एक बार फिर से किस बेसिस पर नितिन पटेल ने 90% फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया था केएल राहुल को? किस बेसिस पर जसप्रीत बुमराह को श्रीलंका दौरे पर और श्रीलंका के वनडे सीरीज में और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में पिक किया गया था 2022 और 2023 में? किस बेसिस पर मोहम्मद शमी को भी आपको भूलना नहीं होगा दोस्त। मोहम्मद शमी, अभी अगर आप मोहम्मद शमी की हालत देखें तो शमी के साथ क्या हुआ है अगर आप देखेंगे तो शमी भी वर्ल्ड कप के बाद से पूरी तरह से बाहर हैं और अब जाकर उनकी सर्जरी हुई है। इससे पहले जिन लोगों को यह नहीं पता, मोहम्मद शमी ठीक वर्ल्ड कप के तुरंत बाद वो एनसीए चले गए थे। एनसीए से उन्होंने सलाह मशवरा किया। नितिन पटेल स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट के हेड है, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने आराम की सलाह दी, वो चले गए। और मोहम्मद शमी जो है वो जनवरी में फिर जाते हैं कि मुझे अभी भी स्टिफनेस हो रही है, मुझे अभी भी दिक्कत महसूस हो रही है। वो फिर जाते हैं, फिर उनको लंदन से फिर रेफर किया जाता है लंदन। भाई मेरा ये कहना है बीसीसीआई से, अगर सबको लंदन ही जाना है तो ये एनसीए को ये क्यों रख रखा है? किसी के जानकार है नितिन पटेल? क्या किसी के घर चलाना है नितिन पटेल ने? मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि आखिर नितिन पटेल, एनसीए इंजरी मैनेजमेंट, इसका क्या रोल है? खिलाड़ियों को जबरदस्ती बंदूक रख के फोटो खिंचवा के आप ये कहलवा सकते हैं कि इन लोगों का बड़ा योगदान रहा मेरे कमबैक में, लेकिन हकीकत यह है कि खिलाड़ियों के केस बिगड़ रहे हैं। 4 महीने बाद मोहम्मद शमी की सर्जरी हुई है जो उसी ही समय हो जानी चाहिए थी, उसी ही समय उन्हें लंदन रेफर कर देना चाहिए था। क्यों ये खिलाड़ियों की इंजरी, खिलाड़ियों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है बीसीसीआई, नितिन पटेल और साथ ही साथ में एनसीए? ये महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि केएल राहुल इस सब से उबरेंगे और एक जोरदार वापसी करेंगे और जल्दी से जल्दी वो बच गए हों, उन्हें कुछ ना हुआ हो, यही हमारी प्रार्थना है। और उम्मीद करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में वो भी एक कंटेंडर के रूप में दिखाई देंगे। लेकिन आपकी इस पूरे वीडियो पर क्या राय है, जरूर कमेंट सेक्शन में हमें भेजें अपनी राय। साथ ही साथ आपका क्या मानना है, गलती किसकी? कमेंट सेक्शन में बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं सुशांत सिंह। नमस्कार।